नमस्कार, जय हिंद। मित्रों, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। आज हम इस श्लोक का भावार्थ जानेंगे। हिंसा अपनी जगह पर, अहिंसा अपनी जगह पर क्यों आवश्यक है, ये भी जानेंगे। इसके लिए आज हमने एक महात्मा की कहानी का सहारा लिया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। आज की हमारी कहानी एक महात्मा की काल्पनिक कहानी है। इस कहानी का किसी भी मृत या जीवित व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इस कहानी से मिलते जुलते पात्र अपने आसपास नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी कहानी धरातल से जुड़ी हुई है। एक महान आत्मा थे। वो गांव गांव घूमकर अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाते। उनको सुनने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। अगली बार जिस गांव में उनका प्रवचन होना था वो गांव बहुत समृद्ध था। दूध की नदियां बहती थी, सोने चांदी से भरपूर गांव था। लुटेरों की नजर उस गांव पर वर्षों से थी, लेकिन गांव क्षत्रिय वीरों और चतुर लोगों से भरा हुआ था, इसलिए लुटेरे इस गांव को लूट नहीं पाते थे। महाकाव्यों का एक काव्य है, कृते प्रतिकृतिम कुर्याद्विचिन्त्य प्रतिहिंसितम तत्र दोषम न पश्यामि शठे शाठ्यम समाचरे। उस गांव के नागरिक इस वाक्य पर चलते थे, इसीलिए तो सदियों से इस गांव को सुरक्षित रख पाए थे। महात्मा के प्रवचन बहुत मधुर थे। वो सभी मानव को एक जैसा बताते थे। चोर और साहूकार दोनों को एक समान बताते थे। कहते थे कि आखिर दोनों में एक ही आत्मा का वास है ना, सबको प्रेम से साथ रहना चाहिए। कहते कि अच्छे हिंदू बनो या मत बनो, लेकिन अच्छा इंसान अवश्य बनना चाहिए। एक गाल पर कोई चांटा मार दे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से नहीं दे सकते। अहिंसा का पाठ पढ़ाते। वो कहते कि अगर कोई एक आंख के बदले दूसरी आंख फोड़ने लग जाए तो इस तरह तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अहिंसक बनने को अच्छा कहते, घर में हथियार रखने को मना करते। अच्छे इंसान बनो, हिंसा को त्यागो, हथियारों को त्यागो। जो लुटेरे इस गांव को लूटना चाहते थे वो भी इन प्रवचनों में पहचान छिपाकर पहुंच जाते और वो महात्मा की अहिंसा की बात और हथियार त्यागने की बात का पुरजोर समर्थन देकर कहते कि महात्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा इंसान होना जरूरी है। अच्छा इंसान होने के लिए हिंसा को त्यागना पड़ेगा और हथियार को त्यागना पड़ेगा। ऐसा कहने के बाद आम गांव वालों के बेश में छिपे हुए लुटेरे अपने हथियारों को महात्मा के चरणों में रख देते। यह देखकर सारे गांव वाले भी प्रभावित हो गए। उन्होंने भी अपने अपने हथियार महात्मा के चरणों में फेंक दिए। अगली सुबह महात्मा गांव में आए। सारे गांव में मौत के बादल छाए। कहीं नग्न स्त्रियों की लाशें तो कहीं बच्चों के कटे सिर पाए। एक बूढ़ा रोते रोते सामने आया और बोला, रे पापी महात्मा, देख देख, तेरी अहिंसा ने आज पूरे गांव को श्मशान बना दिया है। स्त्रियों का मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया है। अच्छा इंसान बनाने के बहाने इनको तूने गाल का ग्रास बना दिया। अगर तुझसे लुटेरों को अहिंसक बनाने की शक्ति नहीं थी तो फिर इन निरपराध गांव वालों को क्यों निहत्था कर दिया? उनके ही हथियार क्यों डरवा लिए? क्यों तूने लुटेरों का हाथ मजबूत कर दिया? सदियों से बचा हुआ था ये गांव। तेरे झूठे आदर्शों के कारण आज इनकी हार हुई है। इनका नरसंहार हुआ है। तेरे झूठे आदर्शों की हार हुई है। तुझे पता ही नहीं है कि अच्छा इंसान होना किसे कहते हैं। अपने मान सम्मान, अपने धर्म की रक्षा करने को भी मानवता कहते हैं। तुम अंधे आदर्शवादी हो। इस तरह फटकार करता हुआ बूढ़ा चला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब बचे हुए गांव वालों के और डाकुओं के बीच में सुलह करवाने के बहाने गांव का बंटवारा भी कर दिया। और वो जो महात्मा थे उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ा। वो बस झोली उठाए अपने अगले गांव की तरफ चल दिए। अब आप ही सोचकर बताइए कि डाकुओं का असली साथी कौन था? सबसे ज्यादा पापी कौन था? सोचिएगा जरूर। इस पूरी कहानी में एक वाक्य आया था, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इस कथन में कितना झूठ भरा पड़ा है। अगर कोई मेरी एक आंख फोड़ दे और उसके बदले मैं सामने वाले की भी एक आंख फोड़ दूं तो दूसरी बार कोई भी फिर मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा।
क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि मेरी तरफ से प्रत्युत्तर अवश्य आएगा। दूसरी आंख कहीं ना चली जाए, ये डर उसमें भी रहेगा। अगर मैंने आज ये साहस नहीं दिखाया तो ये पूरे समाज की ओर बढ़ेंगे उनकी भी आंखें फोड़ने के लिए। एक बार तो साहस करना ही पड़ेगा ताकि पूरा समाज बच जाए। मित्रों, इस अहिंसा वाले श्लोक को पूरा जाने। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इस श्लोक के अनुसार अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन धर्म पर जब संकट होता है, राष्ट्र पर जब संकट होता है, तब हिंसा ही एकमात्र रास्ता है और उसका कोई विकल्प नहीं होता। हमारे इस महात्मा के कथानक से आपको पता चल ही गया होगा कि इस श्लोक का असली अर्थ क्या है। यह श्लोक बिना कारण हिंसा का विरोध करती है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा का समर्थन करती है। अपनी रक्षा स्वयं करने की व्यवस्था करें, बाकी समझदार को इशारा काफी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।